हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम लोग का नीट स्पेशल सीरीज चल रहा था, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का था मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले खासकर बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका स्पीड बना रहे, साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बड़ी ईजिली आप कॉन्फिडेंट तरीके से यूज कर सके। तो उसमें पहला हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एक एक करके सारे मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में जो भी जो है इसमें टॉपिक आएंगे उसको हम लोग एक छोटे छोटे लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, और ये कंप्लीट होगा। इससे बाहर जो है आपका मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग अच्छे से एक पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको दे देंगे, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो सबसे पहले देखिए, स्टडी अबाउट ट्राइंगल एंड गिव्स द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ देयर साइड्स एंड द एंगल बिटवीन दोज साइड्स। मतलब ये कहा कि एक ट्रायंगल का बेसिक्स फंक्शंस को बताता है और उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन दे देता है। लाइक दैट, अगर मान लीजिए किसी हाइट ऑफ बिल्डिंग आप निकाल रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा, तो वो एंगल से रिलेट करके उसका बेस, उसका हाइपोटेनस और उसका जो है परपेंडिकुलर का वैल्यू बता देगा। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, पहले कुछ बेसिक्स सा जो है इसमें टर्म्स है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसमें क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या क्या आते हैं, तो इसमें क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएंगे तो देख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, जिससे हम लोग रिलेट करेंगे। पहला आ गया आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, उसी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, साइन का कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और उसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए एक ट्रायंगल के थ्रू इसको देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहां पे एक एंगल थीटा मान लेते हैं, कोई ये एबीसी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें ये वाला एसी क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से कर देते हैं। ये वाला ए बी जो है, ए बी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको पी से डिनोट करेंगे, और बीसी को हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, जो कि आधार, यानी ये क्या हो गया, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन यदि अगर हम लोग देखते हैं, लेट सपोज कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि P बाई एच, ध्यान में रखिए P बाई एच। उसी तरीके से कॉस थीटा देख लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, B बाई एच। ठीक है, और एक और आता है आपका क्या, टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी। अब इसी को अगर यदि लेट सपोज कीजिए आप कॉसेक थीटा निकालना चाहते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साथ में फॉर्मूला भी देखते रहिए। उसी के साथ जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर सेक थीटा निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और लाइक दैट सिमिलरली कॉट थीटा निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। करेक्ट है। तो अब देखिए ना, यहाँ P बाई एच है, तो यहाँ पे रखिएगा तो उलट जाएगा, यानी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, H बाई पी आ जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिलेशन तो हम लोग समझ गए जो यूज करते हैं। इसी में एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख ही लीजिए, एंगल में खासकर यूज में आ जाएगा, कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इसी को उलट अगर देते हैं तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, विच इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कि कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं सर। ठीक है, ये इसलिए बताया गया कि एक बेसिक्स इसमें आ गया, और इसी में हम लोग देखेंगे कि कुछ सम इंपॉर्टेंट एंगल और उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ बगल में जो है, देखिए एंगल में आपको हम 90 डिग्री तक यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, और फिर जो है 360 डिग्री या उससे ऑनवर्ड जो निकालना होगा, उसका एक आपका कॉन्सेप्ट बता देंगे, ताकि उससे ज़्यादा का भी यदि एंगल आता है तो बड़ी आसान तरीके से आप उसको निकाल पाए। तो इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। आइए इधर जो है ये वाला पोर्शन मिटाते हैं, इधर इंपॉर्टेंट एंगल जो है एक बार आपको लिख देते हैं। आइए, यहाँ पे 6 फंक्शन क्या क्या था,
एक साइन थीटा था, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, उसके बाद क्या आ जाएगा कॉट थीटा, फिर कोसेक थीटा और फिर आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से एंगल क्या क्या ले लेते हैं शुरुआत में 0 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट वाला जो है 90 डिग्री। इतना तक एटलीस्ट जो है एंगल जो आपको बताएंगे ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब लेट सपोज कीजिए इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसका 30 का जो वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री 1/2, 45 का 1/√2, इसका √3/2 और इसका क्या हो जाएगा 1। साथ में ही देखते चलिए ताकि आपको लिखने का भी एक आपको जो है, देखिए यहाँ पे यदि आप बड़ी आसान तरीके से एक बार समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगा कि कैसे कैसे इसके वैल्यू को लिखेंगे, कौन से ट्रिक से इसको जो है याद भी रखेंगे। दूसरा इसमें आ गया कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा निकालने के लिए आप इसी के वैल्यू को उलट करके यदि इधर से आप, जैसे इधर से आप गए, अब इधर से अगर इस साइड चले आते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 30 डिग्री का क्या √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया कॉस का भी। साइन और कॉस दोनों का आ गया। साइन और कॉस के साथ जो है रिलेशन एक टैन का यहाँ पे बता दिए हैं कि साइन थीटा जो है, टैन थीटा जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कीजिएगा तो यहीं पे देख लीजिए, अब किसका देखेंगे टैन का। तो देखिए साइन बाई कॉस तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो 30 डिग्री टैन का क्या हो जाएगा 1/√3। ये दोनों सेम ही है। साइन थीटा देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा यानी 1 और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1/0। 1/0 क्या होता है हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लिए किसका टैन थीटा का। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कॉस थीटा का। तो इसको यदि उलट देते हैं टैन के वैल्यू को, यहां से भी आप देख लीजिए टैन के वैल्यू को यदि आप उलट देते हैं तो कॉट थीटा आ जाता है। तो वैसे भी आप लिख लीजिए, चाहे यहां से इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर करके लिख लीजिए। तो 1/0 भी कीजिए इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक का देखते हैं। कोसेक थीटा कैसे लिखेंगे, तो कोसेक का रिलेशन साइन के साथ देखिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा के वैल्यू को यदि उलट देते हैं तो वो कोसेक थीटा आ जाएगा। तो आइए उलटते हैं, 0 है तो इसको क्या करेंगे 1/0, तो विच इज क्या हो जाएगा 1/0। देखिए इसको जस्ट उलट दिए तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 है तो 2, 1/√2 है तो उलट दीजिए √2, इसको भी उलट दीजिए √3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/√3 और 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1। करेक्ट है। तो उसी तरीके से अब लास्ट वाला हम लोग का क्या बचा सेक थीटा। सेक थीटा किससे रिलेशन बताता है कॉस थीटा से। करेक्ट है, तो सेक थीटा कॉस थीटा से बनाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कीजिएगा कॉस वाले को उलट दीजिए, इसके वाले को उलट दीजिए तो 1/1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको उलट दिए तो 2/√3, इसको भी उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा √2, फिर 1/2 को उलटिए 2 और 1/0 इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सम इम्पॉर्टेंट एंगल जो था, सम इम्पॉर्टेंट एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट जो है ये 90 डिग्री तक जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप 90 यदि याद कर लेते हैं तो बाकी का इसमें जो आने वाला है एंगल जो अभी बता रहे हैं वो आसान हो जाएगा। तो एक बार इसको एक बार देख लीजिए और फिर इधर वाला पोर्शन मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी जो है इसमें यूज जो आपको आएगा वो और इसमें जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक बेसिक्स यूज आता है खास करके, क्योंकि देखिए बायो में खास करके मैथ तो पढ़ना नहीं है, तो अब उसके लिए फिजिक्स में आगे जितने भी स्टूडेंट्स जो हम लोग ऑलरेडी बैच को पढ़ा दिए हैं वो बड़े स्टूडेंट सफ़र करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने सोचे कि जो इस नीट स्पेशल का जो सीरीज है उसमें सबसे पहले जो है हम लोग यही कंप्लीट करें। ठीक है, आइए ताकि बेसिक्स आपका क्लियर रहे। ठीक है, चलिए कुछ एंगल वगैरह का भी रिलेशन बताते हैं। कुछ एंगल का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल्स बोले तो जैसे आता है ना क्वेश्चन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करे
या उसको मिनट में या सेकंड में चेंज करें, तो उसका कुछ रिलेशन बताते हैं। तो एक यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए और एक कहीं आर्क कट कर लिए। मान लीजिए कि ये वाला सर्कल का रेडियस आर है, इसका एंगल थीटा मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो थीटा एंगल जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क बोले तो ये वाला, लेट सपोज कीजिए ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आर्क है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, तो देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई क्या हो जाएगा रेडियस का लेंथ। वही रेडियस भी लिखे या रेडियस का लेंथ लिखे, एक ही बात है। तो एंगल थीटा, लेंथ आपका आर्क लेंथ क्या हो गया एस, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। ये रिलेशन याद रखिए, करेक्ट है। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ बातें करें इसका कुछ थीटा और रेडियन का, तो 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर कुछ हमको इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें बता दे तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पे लिख देते हैं डिग्री, डिग्री, और यहां पे लिख लेते हैं रेडियन, रिलेशन बता देंगे। देखिए एक बार कंप्लीट यदि रोटेशन करता है किसी भी सर्कल का तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा 360। 360 यानी कहने का मतलब आपका क्या हो गया 360 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 360 डिग्री 2 गुना हो जाएगा 180 के। तो यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, अगर 180 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना पाई के बराबर। 90 है तो क्या करेंगे पाई बाई 2 के बराबर, क्योंकि देखिए रेडियन में भी दिया रहता है एंगल जो है, तो इसीलिए ये भी नॉलेज में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 45 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4। 30 डिग्री है तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई बाई 6। तो इस तरीके से देखिए सम इंपॉर्टेंट कुछ डिग्री और उसको रेडियन में उसका वैल्यू क्या होता है इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहां से डिग्री और रेडियन समझ गए। कभी कभी मिनट और सेकंड में भी दे देता है कि वो जो डिग्री जो है यहाँ पे 180 डिग्री जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको मिनट सेकंड में। तो देखिए 1 डिग्री जो होता है, ठीक है वो, अच्छा देखिए मिनट और सेकंड को लिखते कैसे हैं। मिनट और सेकंड को लिखने के लिए उस पर एगो डॉट का लाइन देते हैं। एक अगर डॉट उसके ऊपर दिए तो वो मिनट आ गया, डबल डॉट उसमें दिए तो उसमें जो है सेकंड आ गया, जो है करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो 180 डिग्री यहाँ पे देख लीजिएगा वो 60 मिनट के बराबर होता है। देखिए मिनट कहने का मतलब ये, इसको क्या बोलेंगे मिनट। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट में अगर लेट सपोज कीजिए हम 1 मिनट देख रहे हैं तो 1 मिनट में जो हो जाएगा कितना 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा डबल इस तरीके से लिख दीजिएगा, तो यानी ये क्या है सेकंड। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिग्री एंगल इसका रिलेशन जो है आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके साथ में जो है अब हम लोग जो है इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसमें मूव करेंगे ऐसा कि अब इसका वैल्यू रेज करेंगे, क्वाड्रेंट पे बात करेंगे और क्वाड्रेंट में 360 तक इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो एक बार इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए फिर उसको हम लोग देखते हैं। इधर वाले मिटाते हैं, वो ये वाला वैल्यू रहने देंगे। कुछ बेसिक्स सा जो टर्म्स जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप इस चीज़ों को जानते हैं तो नोमेरिकल पोर्शन आसान होता है फिजिक्स का, और उसके अबाउट में जो आप कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। और यहीं क्या होता है कि आप ऐसे करते हैं कि हाँ जानते हैं ही आगे हो जाएगा, और जैसे आप आगे जाइएगा ना तो उसमें आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आप 10th में जो पढ़े हैं उससे ऊपर उठ के पूछता है। अब यदि आप यहाँ नहीं कंप्लीट कीजिएगा तो दिक्कत आने ही वाला है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए उसको दूर करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं, अब इसमें क्या देख लेते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एंड साइन कन्वेंशन भी बोल देते हैं इसको,
कन्वेंशन, ये चीजें देखेंगे। कितने टाइप्स का कितना क्वाड्रेंट होता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्वाड्रेंट QUA, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक्चुअली में ये जो वैल्यू होता है इसकी यदि बात करें तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है। तो एंगल अगर स्टार्ट होता है तो हम यही ना बोलेंगे, सुन यहाँ पे देखिए कहाँ से एक 0 से 90 डिग्री के बीच में बात हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो 0 से 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट, फिर 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे देखिए यहाँ से क्या हो गया 0 से 90, यहाँ से क्या हो गया 90 से 180, फिर यहाँ से क्या हो गया 180 से 270, और फिर यहाँ से क्या हो गया 270 से 360 डिग्री तक जो है, ठीक है। मतलब एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल को जो है कैप्चर करता है। तो अब अगर लेट सपोज कि यहाँ 3, अब इस क्या हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है इसको हम लिख सकते हैं ये 360 प्लस थीटा यदि आएगा, देखिए यहाँ से ऊपर, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 180 यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा, मतलब 90 माइनस यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 और 90 से अंदर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव बोले तो क्या है सुन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और लास्ट में क्या आ जाएगा सेक। ये सारा वैल्यू जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बातें करें तो सेकंड कहाँ हो गया, सो 90 प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 90 और 90 प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दिस इज रिप्रेजेंट द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो इसमें होता है साइन, साइन और इसमें लिख देते हैं कॉसेक। साइन और कॉसेक जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, और इसको छोड़ करके जो रेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। रेस्ट बोले तो क्या, ये साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट बोले तो कॉस, टैन, कॉट और सेक का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, और इसकी बात करेंगे तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। यानी टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा और रेस्ट नेगेटिव रहेगा, रेस्ट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और इसमें एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और या 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अब लास्ट वन देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इसमें होगा आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी का जो रेस्ट रहेगा इसको छोड़ करके तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट है, साथ में ही देखते चलिए। और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करेंगे 270 प्लस थीटा, ठीक है, या 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपका ऑल क्लियर हो गया। पहले वाले में एक बार वापस से समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट कॉस सेक और सेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको ये जो क्वाड्रेंट के थ्रू जो है आपको एंगल के बारे में नॉलेज हो गया, क्योंकि इससे अभी पता चल जाएगा कि हम 90 प्लस का जो भी एंगल निकालेंगे तो ये क्वाड्रेंट हेल्प करेगा आप उस एंगल को बताने के लिए। एग्जाम्पल भी लेंगे, खूब सारा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक बार इसको देख लीजिए किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें हम बताएंगे कि लेट सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, अगर 90, ध्यान दीजिए 90 प्लस माइनस थीटा हो जाए,
कोई भी 90 प्लस माइनस थीटा, लेट सपोज कीजिए हम यहाँ पे लिए 120 डिग्री बोल दिए, तो 90 क्या होगा, प्लस हो गया, करेक्ट है। और वहीं पे जो है उससे थोड़ा सा कम वैल्यू ले लिए, यानी 60 ले लिए, तो 90 में से माइनस हो जाएगा। तो यदि 90 प्लस माइनस थीटा लिए या 270 प्लस माइनस थीटा लेंगे, तो वो वैल्यू क्या होगा, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और जो है यानी साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, और सेक जो है वो चेंज हो जाएगा आपका कॉस सेक में। ठीक है, तो यानी यहां से ये पता चल गया कि अगर जो है 90 प्लस माइनस थीटा ले तो चेंज होगा ही होगा, 270 प्लस माइनस थीटा ले तो भी चेंज होगा। ठीक है, अब बात आता है कि चलिए 90 प्लस माइनस थीटा 270 ले लिए, दूसरा इसमें क्या बच गया, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो देखिए 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा होगा, देखो नो चेंज होगा इसमें, कोई भी मतलब साइन कॉस में चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी नो चेंज। यानी कि अगर जो है साइन है तो वो किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो है वो सब उसी में रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब इसका यूज आपको कैसे समझ में आएगा, जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, बिना एग्जाम्पल का इसका यूज समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से क्या ले रहे हैं। तो यूज में आइए, 3-4 इसमें हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और वहां से वैल्यू निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाल करके दिखाइए इस तरीके से। तो साइन 120 को किस तरीके से, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, सोचिए, 1-2 क्वेश्चन आपको हिंट्स देते हैं। साइन 120 को हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी 90 प्लस थीटा बोले तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अगर साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 120 को साइन 90 प्लस 30 डिग्री इस तरीके से। और साइन 90 प्लस 30 डिग्री है, तो अभी हमने क्या बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। ठीक है, और ये भी चेक कीजिए कि 120 डिग्री किस में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 120 डिग्री अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये यहां से यहां तक 90 फर्स्ट में, और सेकंड में क्या है, सुन 90 से 180 के बीच में होता है। तो 90 से 180 के बीच में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 120 का वैल्यू है। और साइन, अब देखिए माइनस प्लस में भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि हम एक कॉस 30 को लेकर के माइनस प्लस देखेंगे या कि जो क्वेश्चन दिया है उसको लेकर के माइनस प्लस देखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वाड्रेंट जो चेक करते हैं, जो क्वेश्चन आपका दिया हो उस एंगल पे चेक करते हैं। यानी कि 120 डिग्री किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यानी यहाँ पे कॉस 30 जो लिखे हैं ये पॉजिटिव ही रहेगा। और cos 30 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, यहां से देख लीजिए cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। यानी कि क्या हो गया, साइन 120 का वैल्यू निकल के आ गया √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल्स को और बना सकते हैं। और भी इसमें एग्जांपल में हम आपको बताते हैं। जैसे लेट सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 120 के बाद हम ले लेते हैं 210 डिग्री ले लेते हैं। लेट सपोज कीजिए कॉस 210 डिग्री का 210 डिग्री का जो है वैल्यू निकाल करके बताना है। अब सोच के देखिए, अच्छा एक और चीज इसमें बताएं स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कि 120 था, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद जो है 210 डिग्री को बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि 120 को आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको 180 में से अगर हम घटा दे 60 डिग्री तो भी तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो क्या उस तरीके से भी आंसर आ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, उस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, साइन 120 को लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो देखिए 180 अगर प्लस माइनस हो तो क्या वो चेंज होता है? नो चेंज, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। इट मीन टू से दैट ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सुन देख लीजिए यहाँ से √3/2। तो देखिए इस तरीके से गए थे तो भी √3/2 आया साइन 120 डिग्री का वैल्यू। चाहे आप यानी 90 प्लस कीजिए तो भी आया वही, या 180 में से माइनस किए तो भी आंसर वही आएगा। तो एसेंस आपको जिसमें जो है सहूलियत हो, आसान लगे, आप उस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको बना सकते हैं। तो आइए एक और उसमें देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इस बार साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं एक और, ये तो कचरा लगा हुआ। कॉस 210 डिग्री। अब आप खुद बताइए, कॉस 210 डिग्री है तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कॉस 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं सर, 210 डिग्री को 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या 270 में से जो है आप 60 माइनस कर सकते हैं। आसान कर लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको लिख लीजिए कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 180 प्लस 30 डिग्री में 180 प्लस 30 आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कॉस कॉस में ही रहेगा, जो जिसमें है उसी में रहेगा। यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री बट साइन कॉस 210 डिग्री। पहले पता लगाइए कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या वो पॉजिटिव है। तो 210 डिग्री किस में होगा, 180 से ज़्यादा और 270 से कम, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन कॉट पॉजिटिव होता है, ना कि कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसके पीछे क्या लगा दीजिएगा, माइनस का कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो माइनस का √3/2। तो यहां से cos 210 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का √3/2। ठीक है, 270 माइनस 60 भी कर करके आप बना सकते हैं, तो भी रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कमेंट कर दीजिएगा इसको। साइन 300 डिग्री, ठीक है, tan 210 डिग्री, कमेंट कीजिएगा इसको बना करके। उसके बाद कॉसेक 300 डिग्री, सेक 120 डिग्री। ये जो है क्वेश्चन जो है बना करके आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। तो एक बार ये पूरे क्वाड्रेंट को साथ में लिख लीजिए विद जो है ये फॉर्मूला, और इसके साथ में इसको लिखते रहिएगा। ठीक है, और ये कैसे प्लस माइनस का माइनस करने को बताएं, ये भी ध्यान रखिए। जैसे लेट सपोज कि एक थोड़ा सा आपको बता रहा है, साइन 300 डिग्री है तो 270 प्लस 30 हो गया, और 270 प्लस 30 किस में आ रहा है, सुन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड 270 तक तो कंप्लीट हो जाता है, तो फोर्थ में आया, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ में तो सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो साइन का जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बाकी आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार इसको नोट कीजिए और इसको जो है होमवर्क में रख लीजिए, कमेंट कर दीजिए इसको लिख करके। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आइए सर, अच्छा एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट दो एंगल है, खासकर जो है एनएलएम वगैरह में या काइनेमेटिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। बार बार ये देखने को मिलता है कि 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा साइन 37 का, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, या कॉस 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक आपको जो है हम फॉर्मूला बता देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है लाइक डैट, ऐसे सम इंपॉर्टेंट एंगल, जो कि अक्सर नीट में जो है ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को आपको मिल जाएगा। तो कौन से वैल्यू के लिए सर, देखिए यहाँ पे इसका एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट टाइप से समझ लीजिए, आपको करना क्या है। ठीक है, एक बार ले लेते हैं सर यहाँ पे 37 डिग्री, ठीक है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे 53 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है एक बार लिख देते हैं। इससे पूछेगा साइन 37 डिग्री का वैल्यू बताइए, या कॉस 37 डिग्री का वैल्यू बताइए, या tan 37 डिग्री का वैल्यू बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और इसमें क्या पूछेगा, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री और tan 53 डिग्री। देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर कर देते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में जो है आपको कभी दिक्कत नहीं होगा खास करके। तो देखिए एक ध्यान रखिए, अगर 37 डिग्री है तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, तीनों साइड में वैल्यू 37 है तो इसके सामने 3 होगा, इसके सामने 3 4 होगा और इसके सामने 5 होगा। ये हमेशा रेशियो जो बढ़ता है साइड का वो 3 4 और 5 में आपको डिवाइड करना है। और देखिएगा 53 में, देखिएगा 53 के सामने क्या होगा 4, हाइपोटेनस में हमेशा 5 रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 37 डिग्री है तो इसके सामने 3
और 53 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ऐसे भी समझ लीजिए कि 53 ज़्यादा है 37 से तो सामने 4 है, वो भी ज़्यादा वैल्यू है, और 37 कम है तो उसके सामने 3 है। बाकी तो आप इस तरीके से ही कर लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्या हो गया 3/5। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 4/5। एज इट इज tan 37 बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/5। यहां पे भी देख लीजिए साइन 53 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 4/5। कॉस 53 डिग्री तो देखिए बेस बाई हाइपोटेनस यानी दिस इज 3/5, एंड द लास्ट वन tan 53 डिग्री। tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 4/3। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो एंगल है अक्सर जो है आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जितना भी खासकर जो हम तो कितने साल से नीट को पढ़ा रहे हैं, नीट वाले एस्पिरेंट स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो जितना भी जहाँ भी फिजिक्स में जो फार्मूला यूज आएगा खासकर ट्रिगो का, वो एक एक फार्मूला आपके जो है इस लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार यदि आप इसको कंप्लीट लेक्चर देख लेते हैं तो आपका जो है काम कंप्लीट होने वाला है। आइए अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट पोर्शन जो है। लास्ट पोर्शन में आता है कुछ इंपॉर्टेंट एंगल, जैसे साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कुछ पूरा एक एंगल है, पूरे बोर्ड पे एक बार एंगल हम लिख देते हैं, उसको एक बार समझा देंगे। जैसे डबल एंगल भी आता है साइन 2 थीटा, ठीक है, जैसे साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक बार हम पूरा इस पे लिख देते हैं, एक बार इस सबको नोट डाउन कीजिए, तब तक लिखते हैं इसको। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, और इसके हेल्प से कुछ एंगल भी निकालने का जैसे आपको तरीका मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए इस सब का आपको फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद में जो है इस पे 2-4 क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कहा कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी हो गया, इसी में माइनस लगा दीजिएगा तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि साइन ए माइनस बी का हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू का साइन बी। करेक्ट है। दूसरा आ गया फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए प्लस है फिर भी इसमें माइनस लगेगा, कॉस ए साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाता है। करेक्ट है, कॉस ए प्लस बी का, फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला वहीं, बस माइनस यहाँ पे था तो आपकी बार प्लस आ जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू का साइन बी। करेक्ट है, ये फॉर्मूला आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे tan ए प्लस बी का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सर tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। एज इट इज हेयर ऑल्सो tan ए माइनस बी, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, यानी कि tan ए माइनस का tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये हो गया फॉर्मूला tan ए माइनस बी का भी जो है। उसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू, अच्छा देखिए ये डबल एंगल वाला एक साइड लिख दिए हैं, ये कौन सा एंगल है डबल एंगल, डबल एंगल का जो भी फॉर्मूला है वो एक साइड लिख दिए हैं। साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इसमें बताते हैं tan के टर्म्स में। दूसरा फॉर्मूला इसका आता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए हो गया, डबल एंगल के लिए जितना भी जो फॉर्मूला है उसका वैल्यू जो है यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, tan के टर्म्स में भी अगर देखिएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का
tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जल्दी से सारे फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना है। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, करेक्ट है। एज इट इज हेयर 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला देखने को इसमें मिल गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों, यहाँ पे 1 मिनट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 यहाँ पे भी कॉस ही होगा, यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे भी मतलब दो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज नोटिस कीजिएगा सुन, यहाँ पे सारे एंगल में डबल एंगल दिया हुआ है 2 थीटा। अगर लेट सपोज कीजिए अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा पूछता तो क्या होता, तो यदि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो यहाँ क्या हो जाता, थीटा बाई 2 हो जाता, यानी ये इसका आधा हो जाता। अगर मान लीजिए एक फार्मूला इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, अगर यहीं पे 1 प्लस कॉस थीटा होता तो क्या लिखते 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे 1 अगर माइनस कॉस थीटा होता तो क्या लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि जब डबल एंगल था तो उसका हाफ था, तो एक सिंगल एंगल आया तो उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फार्मूला दिख गया। एक और फार्मूला लिख देते हैं, अभी याद आ रहा है, ट्रिपल एंगल का भी कभी यूज में इसका आ भी सकता है, साइन 3 थीटा। तो इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। उसी तरीके से कॉस 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। तो ये ट्रिपल एंगल का हो गया, ठीक है। जब इतना फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, कुछ बेसिक्स जो आप 10th में पढ़े हैं वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, याद कीजिए, ये सब पढ़े होइएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। उसी तरीके से ए क्यूब माइनस का बी क्यूब यदि रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ए माइनस का बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। अब ये वाला तो याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ये भी देख लीजिए साथ में, ठीक है। तो जो इतना जो आपका फॉर्मूला लिखे हैं इससे बाहर आपका जो है नीट में नहीं आने वाला है। तो एक बार इस सबको नोट डाउन कर लीजिए जितना यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब इसका यूज कैसे आएगा अब आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया कि आप एंगल निकाल करके दिखाइए cos 75 डिग्री, तो 75 डिग्री तो आपके टेबल में भी नहीं है, 360 तक में भी 75 डिग्री का जो एंगल उसमें नहीं बताया गया है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, cos 75 डिग्री का वैल्यू निकाल करके दिखाइए। तो cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये भी तो कितना हो गया, cos 75 ही हो गया। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से बन रहा है cos a प्लस बी का, देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी क्या, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो आसान तरीके से यहाँ पे इसको लगा लीजिए फॉर्मूला, cos a के जगह पे 45 और b के जगह पे 30 डिग्री, यानी क्या लिखेंगे cos 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस का साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, वैल्यू रखिए और 75 का भी एंगल निकालना आसान हो गया। 45 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√2, 30 डिग्री का क्या था √3/2, देख लीजिएगा टेबल में आपको मिल जाएगा। 45 डिग्री का 1/√2 और 30 डिग्री का 1/2। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2 √2 और माइनस का
1/2√2। दोनों का एलसीएम अगर वो लेते हैं तो देखिए नीचे वाला दोनों वैल्यू सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2√2 ऊपर √3 माइनस का 1, यानी कि cos 75 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 निकल के आ गया। दिख रहा है ये वाला, एक बार देखने दीजिए पीछे से, 2√2, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वैल्यू आपका निकल के आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे ये भी पूछ देगा कि cos 15 डिग्री बताइए, है ना। एक उसका भी हम लोग ले लेते हैं, 3 कम से कम लेंगे। एक cos का 75 का ले लिए, sin 75 पूछता तो सेम काम वही करते, 30 sin 30 प्लस 45 प्लस 30 कर लेते। लेकिन 15 डिग्री भी पूछ सकता है, जैसे देखिए यहाँ मिटाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पूछ लेता। cos 15 डिग्री बताइए, तो cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, आसान तरीके से। और ये कैसा फॉर्मूला है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला देखिए, cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b प्लस का sin a इंटू sin b। तो एज इट इज क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा cos 45 cos a इंटू cos b यानी 30 माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin 45 इंटू sin 30 डिग्री। अब आराम से यहाँ पे सबका वैल्यू रख लीजिए, जो आंसर आएगा उसको कमेंट में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए ये किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ये हमको बताना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे tan पूछ देता, tan कौन सा, tan 75 डिग्री या 15 डिग्री पूछ देता, क्या फर्क पड़ता है, 15 डिग्री पूछ देता, तो क्या लिखते हैं, tan 45 माइनस का 30 डिग्री यानी tan a माइनस बी। फॉर्मूला देख लीजिए tan a माइनस बी, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे भी tan a माइनस tan b, यानी यहाँ पे देख लीजिए tan a यानी 45 माइनस का tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का tan 45 इंटू का tan 30 डिग्री। ठीक है, बड़ी आसान तरीके से इस तरीके से देख करके आप लिख लीजिए, यहाँ पे नीचे वाले में प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। वैल्यू रख लीजिए, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और नीचे आ जाइए 1 और प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3 यानी कितना हो गया 1 माइनस का 1/√3। इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, √3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √3, एलसीएम ले लिए और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सेम एज इट इज वहीं बताएगा 1 प्लस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई, फिर से वहीं √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 गायब, क्या आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। मतलब आप यदि ये वाला फॉर्मूला को सेट कर लिए उसके बाद चीज़ें तो आसान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंगल निकालना है आपको एज इट इज लिख करके आपको एंगल ऐसे ही वैल्यू रख करके निकाल लीजिएगा। आइए कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, इसको लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए लेक्चर ये बताने का यही एक रीज़न है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर ले और फार्मूला को याद कर ले, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा डिराइव करने की कुछ आवश्यकता है नहीं। नीट में ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि नीट के फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, पूरा तो पूरा मैथमेटिक्स है नहीं। तो देखिए होमवर्क में आप छोड़ दीजिएगा कमेंट करके sin 75 डिग्री, ठीक है। दूसरा कमेंट कर दीजिएगा कॉस का तो शायद दोनों ले लिए थे, चलिए ये कर दीजिएगा, कुछ आप कर दीजिएगा tan 75 डिग्री, ठीक है, sin 15 डिग्री। ये तीनों जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जो कमेंट सेक्शंस में छोड़ देना है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट था मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में जो है कंप्लीट होता है। इसको पूरा एंजॉय कीजिए एसोन्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करती है। मिलते हैं एसोन्स फिर नए इसी का दूसरे जो है लेक्चर में, तब तक के लिए एसोन्स एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।